कर्मा जो बेसिकली कर्म का फल ही होता है। आजकल बहुत लोग विश्वास करते हैं कि आपको कर्मों का फल मिलता है, परंतु किस आधार पर मिलता है इस कहानी के माध्यम से आपको बताया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में, जहां आपको बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं, एक कहानी के माध्यम से बताता हूं जो आपके अंदर सच्चाई है। वह सच्चाई एक दिन आपको सफल इंसान बना देगी। चलिए इसे कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा को उत्तराधिकारी मिल नहीं रहा था। काफी मशक्कत के बाद राज्य के मंत्रियों ने सलाह दी कि आप शहर के होनहार छात्रों का इंटरव्यू लीजिए, या फिर जो भी काबिल लोग हैं हम एक बार शहर में जाके उनको ढूंढते हैं, या फिर राज्य में उनको ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है हमें सही उत्तराधिकारी मिल जाए। लेकिन राजा को यह बातें समझ में नहीं आई। राजा चाहता था कि जो उत्तराधिकारी मिले वह सच्चा और उसका दिल अच्छा हो। तो उसने यह निर्णय लिया कि वह एक भिखारी के रूप में नगर के बाहर बैठेगा और इसी तरीके से वह परीक्षा लेगा। अब राज्य में घोषणा करवा दी गई कि राजा साहब इंटरव्यू लेना चाहते हैं, सभी अपनी अपनी तैयारियों के साथ आ सकते हैं। तो शहर के नौजवान लोग थे, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे थे। लेकिन इस बीच एक लड़का ऐसा था जिसके पास पहनने को ढंग से कपड़े नहीं थे। वह सोच रहा था कि मैं इस दशा में राजा से कैसे मिल पाऊंगी। लेकिन उसकी माँ ने कहा, तुम्हें जाना चाहिए बेटा, जो भी हो सकता है कि वहाँ तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लिखा हो। लेकिन उसका मन नहीं माना और उसने उधारी के पैसों से एक जैकेट खरीद ली। हो सकता है कि इससे मैं अच्छा दिख पाऊंगा और मेरा प्रभाव राजा के ऊपर बढ़िया जम जाएगा। वह नगर से निकल चुका था, लेकिन जब राजा के दरबार में पहुंचने वाला था तो गेट के बाहर उसको एक भिखारी दिखाई दिया। भिखारी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। ठंड का मौसम था और उसको ठंड लग रही थी। लड़के से कहा कि अगर आप मेरी एक मदद करोगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। मुझे ठंड लग रही है, क्या आप मुझे पहनने के लिए कुछ दे सकते हैं? अब लड़के ने सोचा कि बड़ी मुश्किल से जैकेट मिली है, अगर यह भी दे दूंगा तो अपना प्रस्तुतिकरण राजा के समक्ष अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊंगा। उसने अपने दिल की बात सुनी और जैकेट उसी को दे दी। थोड़ी देर बाद लड़का अंदर पहुंचा और उसका नंबर आया। अचानक से उसने राजा का सामना किया। लड़का अचंभित हो गया था कि उसने कहा कि क्या आप वही हैं जिसको मैंने जैकेट दी थी? तो राजा ने कहा कि बिल्कुल मैं वही हूँ। लड़का पूछता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया? तो राजा बताते हैं कि मैं राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी ढूंढना चाहता हूँ और मुझे वह उत्तराधिकारी मिल चुका है। सबसे पहले तो तुमने मुझे जो जैकेट दी थी वह तुम वापस ले सकते हो, और जो मैं अपने उत्तराधिकारी में देखना चाहता था मैंने तुम्हारे अंदर देख लिया। क्योंकि जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के, यानी बिना बदले में कुछ पाने की भावना के किसी की मदद कर सकता है, वही मेरा सच्चा और अच्छा उत्तराधिकारी बनने के लायक है। और आज से तुम इस राज्य की कमान संभालोगे। राजा की बात सुनकर लड़का भावुक हो गया, लेकिन राजा का निर्णय था, उसे मानना ही पड़ा। इसलिए बाद में लड़के को खुशी हुई और अंततः वह राजा बन गया। तो इस कहानी से हमें सीख तो यह मिलती है कि दिल अगर सच्चा हो तो कहीं ना कहीं हमारी जो मुराद है वह पूरी होती है, जिससे हमारी जो जिंदगी है वह बेहतर है बनती है। क्योंकि अगर हम किसी की भी मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं या बदले में कुछ भी पाने की लालसा नहीं है, तो उसका रिटर्न हमें मिले ना मिले, लेकिन अंदर से हमें जो खुशी मिलती है वह हमारे अंदर जीव ततः ला देती है।
आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और आपने कुछ न कुछ नया इस कहानी से जरूर सीखा होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, हम आपके आभारी रहेंगे। अगर हमसे कोई भी शिकायत है तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और एक नई कहानी के साथ।